हरे कृष्णा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु हमारा मॉड्यूल 4 है। मॉड्यूल 4 का हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख सकते हैं, जिस डिवोटी ने अपना भगवान के प्रति भाव विकसित कर लिया, यानी भावनाएं विकसित कर ली हैं, उस भक्त के क्या लक्षण हैं, उस भक्त के क्या गुण हैं, हम किस आधार पे ये चुनाव कर सकते हैं कि यस, इस भक्त ने भगवान के प्रति भावों को विकसित कर लिया है। तो सबसे पहला है अव्यर्थ कालत्वम। तो अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है कि वो हमेशा अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा वो इस प्रकार से करेगा कि उसका एक भी क्षण जीवन का किसी और फालतू के कामों में व्यर्थ नष्ट ना हो। वो हमेशा अपने जीवन में, अगर 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स में किसी न किसी रूप में अपने टाइम को इंगेज करेगा भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करके, भगवान कृष्ण का विचार करके। वो हमेशा सेवा के बारे में चिंतन करता रहेगा, क्योंकि उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान की सेवा करना। जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, हमारा हमेशा उस लक्ष्य के ऊपर फोकस होता है। और इसी प्रकार से जो कृष्ण का भक्त बन चुका है पूर्ण रूप से, उसके जीवन का लक्ष्य है सेवा करना। वो हमेशा लक्ष्य के ऊपर, यानी कि सेवा के ऊपर ही चिंतन करता रहता है। वो इस संसार के जो नॉनसेंस या यूजलेस कार्य होते हैं उसमें अपना कार्य, अपना समय स्पेंड नहीं करता। तो यह है पहला, अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा है अध्यवसाय या शांति। इसका मतलब यह है कि जब भी, यहाँ पे बेसिकली एक शब्द है संयम। हम कहते हैं ना, संयम से काम लो, यानी कि अपने जीवन में आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो आप कहते हैं कि हमेशा परेशान मत हो, चिंता मत, अपने मन में चिंता मत करो, क्योंकि बाधाएं हम सबके जीवन में आती हैं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं वहाँ पे भी बाधाएं आती हैं। तो अगर हमारे अंदर शांति होगी, जिसको अध्यवसाय बोला गया है, ये वो वाली शांति नहीं है जो एक होता है बिल्कुल पीस वाली शांति नहीं है। ये शांति वो शांति है कि आपके जीवन में परेशानी आई, आप उस परेशानी से प्रभावित नहीं हो रहे। बाधाएं आई, दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, उन दिक्कतों को अपने जीवन में उसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहे कॉन्टिन्यूसली। आप भगवान की सेवा अगर करना चाहते हैं, यदि आपके जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, तो आप हमेशा सेवा करोगे। आपकी भक्ति का ग्राफ हमेशा यूं चलेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा आगे। वो जिगजैग नहीं बनाएगा कि कभी प्रॉब्लम आई तो नीचे चला गया, फिर सब ठीक हो गया तो नॉर्मल हो गया। वो हमेशा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस ही करेगा। एंड थर्ड पॉइंट है विरक्ति या वैराग्य। यहाँ पे जब डिवोटीज भगवान के लिए भाव विकसित कर लेते हैं तो उनको एक स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में विरक्ति या वैराग्य आने लगता है। अब विरक्ति या वैराग्य का क्या मतलब है? एक ऑप्शन ये है कि आप के सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उन ऑब्जेक्ट से अपने आप को पूर्ण रूप से दूर कर लीजिए। दूसरी स्थिति ये है कि आपके सामने वो ऑब्जेक्ट आए परंतु आप उन ऑब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो रहे। ये ज्यादा मुश्किल है। एक तो है कि आपने कहा मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूं, सब कुछ छोड़ के मैं किसी जंगल में जाके ध्यान में व्यतीत हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, आप किसी ना किसी तरह या तो उन ऑब्जेक्ट्स को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करोगे, या आप उस ऑब्जेक्ट को भगवान से कनेक्ट कर दोगे। आप प्रभावित नहीं हो रहे। आप ये नहीं चाहते कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करूं। रियल वैराग्य ये है, मैं इस ऑब्जेक्ट को भगवान के एंजॉयमेंट के लिए किस प्रकार से यूज कर सकता हूं, ये मेरा इंटरेस्ट है। एंड इसलिए बोलते हैं, एक होता है फल्गु वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब ये होता है फॉल्स रिनंसिएशन। फॉल्स रिनंसिएशन में क्या होता है कि आप चीजों से भागने का प्रयास करते हो, परंतु जब वो चीज आपके सामने आएगी तो आप उससे आकर्षित हो जाओगे, उससे प्रभावित हो जाओगे। इसको बोलते हैं मरकट फल्गु वैराग्य।
यानी कि फॉल्स है, ये कुछ समय के लिए रहेगा, वो कुछ समय के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। इसको दूसरा नाम दिया जाता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति शमशान पे जाता है, किसी की डेथ में जाता है, तो सामने वो देखता है और उसके मन में विचार आने लगते हैं कि मेरा भी दिन आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा समय के साथ, एंड मृत्यु तो सबकी एक दिन आनी है। एंड एकदम से उसके हृदय में वैराग्य जागृत होना शुरू हो जाता है, एंड ये जीवन बिल्कुल बेकार है, इस जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ, हमें भगवान की भक्ति हमें भी करनी चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, तो हमें भी प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से इस संसार से जा सकें। परंतु जैसे ही वो शमशान से बाहर आता है वापस, वो जो वैराग्य उसने अनुभव किया था शमशान घाट में रहकर, वो वैराग्य उसका खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। गौड़ीय वैष्णविज्म में शमशान वैराग्य की कोई मूल्यता नहीं है। हम कहते हैं इसलिए युक्त वैराग्य के ऊपर काम करो। आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पोजीशन में, आप ये सोचिए कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हो, ना कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीटली रिनाउंस कर दीजिए। सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए, वो बेस्ट ऑल्टरनेट है। उससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ भगवान ने दी है, आपने उसको भगवान की सेवा में लगाया, और धीरे धीरे अपने आप आपका उस ऑब्जेक्ट के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण भी अपने आप कम होने लगेगा। देन थर्ड इज निर्भीमानता, जिसका मतलब यह है कि मान शून्यता। वो कभी भी अपने जीवन में अपना मान नहीं चाहता। इस संसार में सब लोग जनरली एट द एंड ऑफ द डे मान चाहते हैं, और मान जो होता है वो सबसे बड़ा डेटरेंट है हमारे जीवन में। अल्टीमेटली आपके पास पैसा आ जाए वो एक लेवल है, बट पैसा आने के बाद जो टॉप मोस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, वो है मान का। पैसा आपके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो सकता है, परंतु मान जो होता है वो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी ने किसी का मान भंग कर दिया, मान भंग करना मतलब रेस्पेक्ट न देना उसको, या फिर रिस्पेक्ट न देना, या उसकी पोजीशन को, उसकी फेम को डिफेम कर दिया, तो जैसे ही ऐसा होता है तो एकदम से वो तिल मिला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मान जो होता है वो एक बहुत बड़ी एसेट होती है। कहते हैं मैंने पूरे जीवन में इसे कमाया और तुमने मेरे कुछ ही मिनटों में मेरी रिस्पेक्ट को, मेरी पोजीशन को, मेरे स्टेटस को, मेरे फेम को जीरो कर दिया, पानी में मिला दिया। तो एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, उसको अपने मान से कुछ लेना देना नहीं होता। और मैंने बहुत डिवोटीज को देखा है कि वो मतलब वो इतने ज़्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, उनके सामने उन्हें कोई कुछ भी बोल दे, वो टस से मस भी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर जो मान की भावना है वो शून्य हो चुकी है। वो ये नहीं चाहते कि लोग मेरी बात सुने, केवल उनके हृदय में ये विचार नहीं है। वो बहुत, इट्स लाइक कंप्लीटली फ्री। हम साधारण भक्ति के स्तर पे होंगे, अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें थोड़ा सा खेद पहुंचता है हमारी भावना को, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने, और अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम परेशान हो जाते हैं। परंतु एक शुद्ध भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, क्योंकि उसके अंदर मान की भावना शून्य हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। तो ये भाव विकसित करना है हमें। एंड देन नेक्स्ट इज आशाबंध। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आशाबंध का मतलब है कि हमें हमेशा अपने जीवन में क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए कि यस, आज नहीं तो कल भगवान की कृपा मेरे ऊपर अवश्य होगी, भगवान मुझे अपने पास अवश्य बुलाएंगे। तो हमेशा इस संसार में जब आप भगवान की सेवा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो, तो हमेशा आशावादी रहिए। संसार के परिप्रेक्ष्य में आप निराशावादी हो सकते हैं। निराशावादी होने का क्या मतलब है? जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट ना होना।
संतुष्टि से अलग है ये पॉइंट। निराशावादी, होपलेस बोलते हैं ना कि यार आप तो बिल्कुल होपलेस हो, आप हमेशा बिल्कुल होपलेस बातें ही करते हो, आप किसी चीज को पॉजिटिवली नहीं लेते, नेगेटिव एंगल से सोचते रहते हो उस चीज के बारे में कि भाई ये चीज नहीं हो सकती। ये है निराशावादी विचार। आशावादी विचार क्या है कि हो सकती है, ट्राई कर लो, होपफुल है, लेट्स मेक ए ट्राई। इसी प्रकार से भक्त को पता है कि भगवान मुझे आज दर्शन नहीं देंगे क्योंकि अभी मैं एलिजिबल नहीं हूं इस चीज के लिए, बट मैं अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि भगवान कभी ना कभी मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, उसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करते रहना है, और समय आएगा जब मुझे इस चीज का अनुभव होगा कि यस भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। तो ये आशा हमेशा हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए, इसलिए ये पॉइंट है आशा बंद। द नेक्स्ट इज कि समुत्कंठा। समुत्कंठा पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे बेसिकली उत्सुकता जो होती है, जिसकी हमने पहले भी बात करी है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, एक भक्त को हमेशा उत्साहित होना चाहिए भक्ति के कोई भी कार्य को करने के लिए। अब ये कहना है कि समुत्कंठा, समुत्कंठा मीन्स आप मतलब पूर्ण रूप से उत्साहित हो कि यस मुझे इसी जीवन में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। तो अंदर से एक हैंकरिंग होती है ना, हैंकरिंग। जो इस संसार के लोग होते हैं, इस संसार के लोगों की हैंकरिंग किस चीज के लिए होती है? पैसा पैसा पैसा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान, उनकी हैंकरिंग इन चीजों के लिए। परंतु एक भक्त की हैंकरिंग है कि यस मुझे भगवान की सेवा करनी है। अंदर से एक हमेशा यस आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, कभी रुकिए मत। जिसको बोलते हैं ग्रीडीनेस, लौल्यम, किसके लिए? भगवान के लिए। एक होता है लौल्यम संसार के लिए और एक होता है लौल्यम भगवान के लिए। तो लौल्यम तो होना चाहिए, बट उस लौल्यम की डायरेक्शन हमें बदलनी है। उस डायरेक्शन को बदलने के लिए हमारी सारी इच्छाएं भगवान की ओर केंद्रित होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है अनुरक्ति। अनुरक्ति मीन्स कंडेंस फॉर्म ऑफ आसक्ति। किस चीज में आसक्ति? भगवान के नाम में आसक्ति। अगेन आसक्ति की जब हम बात करते हैं तो आसक्ति या तो हमारी संसार में होगी या हमारी आसक्ति होगी भगवान के नाम में। और भगवान के नाम में आसक्ति का रिजल्ट क्या होगा? आपके जीवन में जितना भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप माला उठाएंगे और हरे कृष्णा शुरू कर देंगे। संसारिक लोग क्या करेंगे? जब भी उनको टाइम मिलेगा तो वो दिन दुनिया की बातें करेंगे। एक भक्त क्या करेगा? वो हमेशा जब भी उसको टाइम मिल रहा है, एक तो वो मिनिमम करेगा, वो मिनिमम पे वो अपने आप को स्टॉप नहीं करेगा। जब भी उसको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, वो उस एक्स्ट्रा समय को भगवान के नाम कीर्तन में, हरे कृष्णा जब भी नाम कीर्तन है, आप कहें ओके मुझे नाम कीर्तन में रस तो आता है परंतु नाम जप में रस नहीं आता, तो फिर अभी आप बहुत ज्यादा बिगिनर स्टेज पे हो। क्योंकि आइडियली अगर आपको नाम कीर्तन में रस आ रहा है तो नाम जप में भी रस आना चाहिए। आप केवल ये कहें कि मुझे नाम कीर्तन में रस आता है जब मैं डिवोटीज के साथ कीर्तन करता हूं, दैट मीन्स अभी आपका नाम जप, नाम में रुचि नहीं है। अभी तो आपको बोलते हैं ना वो म्यूजिक में रुचि है, आपकी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसलिए आप कह रहे हो ठीक है जब म्यूजिक बज रहा है बहुत सारे लोग गा रहे हैं तब मुझे अच्छा लग रहा है। इट इज स्टार्टिंग। अल्टीमेटली नाम जप में रुचि एस्टैब्लिश करनी है। जब आप अकेले बैठ के कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी आप भगवान का नाम जप करने के लिए तैयार हों। देन इसके बाद आ रहा है गुणाख्यान। गुणाख्यान का मतलब कि हम हमेशा भगवान के नाम के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के उपदेशों के बारे में बताना चाहते हैं। हम शेयर करना चाहते हैं डिवाइन जो ट्रेजर है, उस ट्रेजर को इस संसार के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों पहुंचाना चाहते हैं? हम इसलिए पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि जो लोग भगवान से दूर हो चुके हैं वो धीरे धीरे भगवान की तरफ आकर्षित होकर
भगवान के पास आए। तो एक भक्त जो है वो जो भगवान का गुणगान कर रहा है, शुद्ध भक्त, वो भगवान का गुणगान करना चाहता है, वो अपना गुणगान नहीं चाहता। ये पॉइंट एक भक्त के हृदय में हमेशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान का गुणगान करेंगे तो धीरे धीरे आपका गुणगान भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। आपको लोग जानना शुरू करेंगे और लोग आपसे प्रभावित होना शुरू होंगे। भक्त के हृदय में हमेशा ये भावना रहती है कि ठीक है, लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, परंतु ये गुणगान मेरे लिए नहीं है। ये गुणगान किसके लिए है? मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है गुणगान? कैसे होगा वो भक्त जो होता है, वो भक्त हमेशा वो जो उसको लोग थैंक्स कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली पास ऑन करता है अपने गुरु को, क्योंकि गुरु की कृपा से हमें भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला है। गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, हमारा इंडिविजुअल कोई उसमें क्रेडिट है नहीं, क्योंकि वैष्णव एंड गुरु हमारे सामने समक्ष रूप में प्रस्तुत है ना। भगवान समक्ष रूप में प्रस्तुत नहीं है। भगवान का गुणगान तो हम कर ही रहे हैं। भगवान का गुणगान करते करते जब हमारा गुणगान हो रहा है तो हम सीधा उसको वैष्णवों को ऑफर कर रहे हैं। हमने अगर अपने पास रख लिया वो गुणगान तो हम फंस जाएंगे। इसलिए भक्त अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं रखना चाहता अपने पास, वो हमेशा आगे पास ऑन करना चाहता है। द नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। अब ये जो लीला स्थली है, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाएं करी अलग अलग जगह। तो एक भक्त का इंटरेस्ट होता है कि मैं उस स्थान पे रहूं। अब आप कहेंगे कि क्या हम यानी कि जाकर भगवान के धाम में रहें हमेशा? तो आंसर इज कि हमेशा भगवान के धाम में फिजिकली रहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेंटली भी रह सकते हैं, मानसिक स्तर पे भी आप भगवान के धाम में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है नहीं ऐसा करना। हम कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। अभी हम तो प्रिपेयर्ड नहीं है। और जो शुद्ध भक्त है, जो प्रिपेयर्ड होते हैं पूर्ण रूप से, वो क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? वो शुद्ध भक्त क्या करेंगे? हम तो प्रिपेयर्ड नहीं है धाम में जाकर रहने के लिए। हम ठीक है, एक बार जाते हैं, जाके आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम अधिकारी नहीं है धाम में जाने के। सो देन व्हाट इज नेक्स्ट? शुद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पे हमेशा भगवान के ही धाम में रहते हैं, भगवान के धाम के बारे में चिंतन करते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं के बारे में भी सोचते रहते हैं। हमें तो अभी लीला स्मरण नहीं हो रहा। अभी तो हम भक्ति की बिल्कुल प्राथमिक अवस्था जो होती है, जो एक बिगिनर वाली स्टेज होती है, अभी तो हम वहीं फंसे हुए हैं। परंतु शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। शुद्ध भक्त के मन में हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण चल रहा है, और जब उनके मन में लीलाओं का स्मरण चलेगा तो वो धाम के बारे में भी चिंतन करेंगे। हम धाम में जाएंगे तो अभी हम अपराध करेंगे, परंतु शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पे हमेशा धाम में ही रहते हैं। इसलिए इस चैप्टर में जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका जो हमने क्वेश्चन था वो ये था कि भाव प्रेमी जो डिवोटी है उसके गुणों का वर्णन करो। उसके गुण हमने 9 गुण डिस्कस किए इस क्वेश्चन में, और अब आपको धीरे 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 उन गुणों को अर्जित करना है, विकसित करना है। तो आप भक्ति का अभ्यास तो कर रहे हैं, भक्ति के अभ्यास के साथ साथ आप इन सब पॉइंट्स को भी माइंड में रखिए। क्या ये चीजें विकसित हो रही हैं या नहीं हो रही? समझ रहे? जब तक ये पॉइंट साथ साथ हमारे नहीं कल्टीवेट होंगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ठीक है, अभी 5% हो सकते हैं, 5 से हमें 10% पे लेके आना उन पॉइंट्स को। हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें थोड़ा सा, फिर धीरे 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 वो बढ़ना चाहिए, उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत प्रेम का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं इस भक्ति रसामृत सिंधु का। तो भीष्म बता रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। यहां पे एक लाइन यूज हुई है, तथाकथित प्रेम।
समझ रहे हैं इस शब्द का मतलब, तथाकथित प्रेम क्या मतलब है इसका? जैसे हमारे परिजनों के लिए होता है। हाँ, तो यहाँ पे ओके, पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है? हमारा क्वेश्चन है कि भगवत प्रेम का क्या अर्थ है। अब इसका आंसर दे रहे हैं रूप गोस्वामी, आई मीन भीष्म को कोट कर रहे हैं। वो भीष्म कह रहे हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हमें प्रेम है तो वो प्रेम क्या है? वो प्रेम नहीं है, वो तथाकथित प्रेम है। यानी कि वो वास्तविक प्रेम की केवल परछाई मात्र है, वो रियल लव नहीं है। तो इससे एक चीज प्रूव होती है कि अगर प्रेम किया जा सकता है, अगर कोई वस्तु प्रेम के योग्य है तो वो केवल कृष्ण है और कोई वस्तु प्रेम के योग्य नहीं है। तो वास्तविक प्रेम जब होगा तो हमें इस संसार के किसी भी ऑब्जेक्ट से प्रेम नहीं होगा, केवल फिर कृष्ण से प्रेम होगा। क्योंकि बाकी सारे जो तथाकथित प्रेम है उन सबको हम अपने आप छोड़ देंगे, उसका परित्याग कर देंगे। एंड देन वो कह रहे हैं, इसको बोलते हैं एकांतिकी भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति। कई बार डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले केवल कृष्ण के ऊपर ही फोकस करते हैं, वो बाकी देवी देवताओं की बात नहीं करते, देवी देवताओं के विषय में लोगों को नहीं बताते। ऐसा क्यों है? उसका आंसर बहुत सरल है, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक ही व्यक्ति के ऊपर अपना जो पूरा ध्यान है एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी ओर वो लोगों को आकर्षित करते हैं। वो ही वास्तविक प्रेम का ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि अगर आपको कृष्ण के बारे में आज हम यहाँ पे बता रहे हैं, कल को हम आपको कुछ डेमी गॉड्स के बारे में बताना शुरू करें। डेमी गॉड्स मीन्स शिव, दुर्गा, पार्वती, ब्रह्मा, गणेश, इनके बारे में अगर हम आपको बताना शुरू करें तो क्या होगा? धीरे धीरे आप उनसे भी आकर्षित होना शुरू हो जाओगे। उनमें भी तो गुण है, अच्छे गुण। देवता लोग हैं, वो कोई साधारण लोग तो है नहीं, उनमें अच्छे गुण हैं। अब आप जब उनसे आकर्षित होने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका जो कृष्ण की तरफ आकर्षण है वो अपने आप क्या होगा? कम होने लगेगा। जब आपका कृष्ण के प्रति आकर्षण कम होने लगेगा तो यानी कि आपने एक सेकंड फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया जिसको आप प्रेम करना चाहते हैं। तो जैसे आपने सेकंड फैक्टर को इन्वॉल्व कर लिया, कृष्ण क्या कहा, अच्छा ये तो इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेट हिम गो देयर। ये मेरे पास क्यों आ रहा है? ये मेरा भी समय व्यर्थ करेगा, वेस्ट करेगा, अपना भी समय वेस्ट करेगा, इसको बेटर है वहीं जाने दो। तो इसीलिए जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो फिर केवल कृष्ण की ही बात करते हैं। ये है शुद्ध भक्ति। यहाँ पे कह रहे हैं भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट उठता है यहाँ पे कि ये जो शुद्ध प्रेम है, जिस शुद्ध प्रेम की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि ठीक है, आपने बात करी शुद्ध प्रेम की, ये शुद्ध प्रेम कैसे विकसित होगा, कहां से आएगा ये शुद्ध प्रेम? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है कि ये जो भाव भक्ति है, भाव भक्ति से पहले साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति में क्या है, हमने पढ़ा था कि गुरु के निर्देशन में आप नियमों का पालन करते हैं। जब आप सही ढंग से उन नियमों का पालन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे आप भाव भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। पहले है अभ्यास, अभ्यास के बाद आप भाव भक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो भाव भक्ति आपको मिलती कैसे है? भाव भक्ति मिलती है दो चीजों से। भाव भक्ति मिलती है आपको जब आप गुरु के निर्देशन में नियमों का पालन करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट, अब आप बात करें भाव से ऊपर है प्रेम, भाव के बाद नेक्स्ट है प्रेम का स्तर। प्रेम कहां से आएगा? प्रेम के लिए आपको दो चीजें चाहिए, यहां पे जो लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है भगवान की असाधारण कृपा। साधारण कृपा, भगवान की भी ना अलग अलग प्रकार की कृपा होती हैं। एक होती है साधारण कृपा जो सभी जीवों के ऊपर है भगवान की। साधारण कृपा का क्या मतलब है? साधारण कृपा का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण सभी को एक्सेसिबल है।
भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भगवान कृष्ण ने ये जो नाम संकीर्तन आंदोलन है, नाम संकीर्तन आंदोलन को स्थापित किया। उस नाम संकीर्तन से हम सभी लोगों को अपने आप को बहुत सुलभ रूप में अवेलेबल करा दिया। सभी को पता है कि हाँ भाई, हरे रामा हरे कृष्णा करके कुछ एग्जिस्ट करता है आज के संसार में। मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो सबको पता ही है कि हरे रामा हरे कृष्णा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो ये भगवान की साधारण कृपा है सबके ऊपर, सबको पता है। अब सब लोग उसके बारे में जानना नहीं चाहते। अब उसको जानेंगे, धीरे धीरे उसमें प्रगति करना शुरू करेंगे। फिर भगवान देखेंगे कि हाँ, ये डिवोटी जानना चाहता है, ये डिवोटी मुझसे प्रेम करना चाहता है। साधारण कृपा मैंने इसके ऊपर कर दी थी, अब टाइम है इसके ऊपर असाधारण कृपा करने का। तो नॉर्मल ब्लेसिंग्स हैं सबके ऊपर भगवान की, बट नाउ यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स, असाधारण। असाधारण चीज सबको अवेलेबल नहीं होती, वो कुछ गिने चुने लोगों को ही अवेलेबल होती है, तभी तो वो असाधारण है, नहीं तो वो भी साधारण हो जाएगी ना। तो भगवान की साधारण कृपा तो सबके ऊपर है, परंतु असाधारण कृपा जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिलेगी। तो आप लिमिटेड लोगों में फॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको काम करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज कि शुद्ध भक्तों की संगति। अब यहाँ पे अगेन जब हमें पता है कि जैसे जैसे हम श्रद्धा हमारे हृदय में तो होती ही है, हम बैठे हैं सुन रहे हैं, लोग भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, वो इच्छा जो है वो हमारी श्रद्धा का ही एक रूप है। तो जब श्रद्धा होगी तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप शुद्ध भक्तों की संगति करोगे, यानी कि आप भगवान के भक्तों के संपर्क में आओगे। और जब आप भगवान के भक्तों के संपर्क में आओगे तो भगवान के भक्तों के संपर्क में आके आप उनसे प्रश्न पूछोगे, आप और जानने का प्रयास करोगे। आपके अंदर वो जो हमने डिस्कस किया समुत्कंठा, समुत्कंठा धीरे धीरे विकसित होने लगी। वो जितने भी पॉइंट हैं, अव्यर्थ कालत्वम, भगवान के नाम में अनुरक्ति, भगवान के बारे में लोगों को बताना, गुणाख्यान करना, वो सारे पॉइंट्स आएंगे शुद्ध भक्तों की संगति में रह के। अपने आप नहीं आएंगे, वो आर्टिफिशियली आपको कोई बताता रहेगा तो भी नहीं आएंगे। अभ्यास साथ साथ चलेगा डायरेक्शन में भक्तों के साथ, तब धीरे 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 वो विकसित होंगी चीजें। और वो एक दिन में विकसित नहीं होंगी, जैसा हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था, उत्साह निश्चयात धैर्य, धैर्य रखना होगा। धैर्य जितना हमारा होगा उतना धीरे धीरे हम प्रगति करते रहेंगे। पर धैर्य का मतलब ये नहीं कि रुक गए। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, धैर्य मीन्स वेट करते रहो कब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। वेट नहीं करना, एक्शन चलता रहना चाहिए, बट पेशेंस होनी चाहिए। एक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भक्ति में अभ्यास जो है वो हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभ्यास आज है वो कल वो अभ्यास नहीं है, वो अभ्यास हमेशा रहेगा। एक भक्त हमेशा अभ्यास करता रहेगा कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर सकूं, और मैं प्रयास करता रहूं। बिकॉज देयर इज नो संडे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में कोई संडे नहीं है। कृष्ण भावनामृत में, और इन अदर वर्ड्स हमें बोलना चाहिए कि एवरी डे इज संडे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि दिल्ली शहर में क्या होता है, दिल्ली शहर में तो जब संडे होता है तब हमारे पास टाइम होता है भक्ति करने का। तो आइडियली हमारा हर दिन संडे होना चाहिए, जब हम भक्ति करने के लिए बिल्कुल रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो ये है सेकंड पॉइंट। ये दो चीजें हैं, एक होता है भगवान की असाधारण कृपा, और दूसरा है शुद्ध भक्तों के संग में। शुद्ध भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त भी तो कृपा ही करते हैं। शुद्ध भक्तों की कृपा का जो उद्देश्य है वो क्या है कि आप भगवान से प्रेम करना सीखिए। परंतु शुद्ध भक्त वो कृपा कब कर पाएंगे, जब उनके हृदय में वो प्रेम की एक ड्रॉप होगी एटलीस्ट। बिकॉज प्रेम तो ओशन है ना, उसकी अगर ड्रॉप भी होगी तो काम हो जाएगा।
सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? भगवत प्रेम का क्या अर्थ है, या शुद्ध प्रेम क्या है, या दूसरे शब्दों में उस शुद्ध प्रेम को हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22, इसका नाम है श्री कृष्ण के गुण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताया गया, और अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ गुण ऐसे हैं भगवान कृष्ण में जो भगवान राम में नहीं है। वैसे तो कृष्ण एंड राम में कोई अंतर नहीं है हमारे दृष्टिकोण से या हमारे स्तर पे। हमारे लिए कृष्ण भी एक ही हैं और हमारे लिए राम भी एक ही हैं। परंतु जब हम तत्व के लेवल पे समझने का प्रयास करते हैं, तत्व के दृष्टिकोण से कृष्ण एंड राम में अंतर है। तो हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण में 64 गुण थे, है ना। और भगवान राम में कितने गुण हैं? भगवान राम में है 60 गुण। तो अगर आप इससे पहले वाले सेक्शंस को पढ़ेंगे तो वहां पे 60 गुणों का वर्णन किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान कृष्ण एंड राम में वो जो गुण है, वो एक्स्ट्रा गुण भगवान कृष्ण में कौन से हैं? तो 4 गुण एक्स्ट्रा गुण है जो भी हम डिस्कस करेंगे, और आप उनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला गुण है अद्भुत कार्यकलापी। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अब ये आ रहा है कि सबसे पहला भगवान कृष्ण में ही ये गुण है। आप सोचिए कि भगवान कृष्ण के अंदर ये गुण हैं जो इनफैक्ट भगवान राम में नहीं है, या भगवान के और जो अवतार हुए उन अवतारों में ये गुण नहीं है। तो बृहद वामन पुराण में भगवान कहते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि मेरी अनेक मनोहारी लीलाएं हैं, किंतु जब मैं गोपियों के संग रची जानी रासलीला के बारे में सोचता हूं तो उसे पुण्य करने के लिए उत्सुक हो जाता हूं। तो यानी कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भगवान कृष्ण को ही आकर्षित करती हैं। मतलब भगवान कृष्ण खुद जिस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही लीला भगवान को आकर्षित कर रही है। ये भगवान का एक स्पेशल गुण है कि भगवान कृष्ण को ही भगवान कृष्ण की लीलाएं आकर्षित कर रही हैं। ये स्पेशली रासलीला के रेफरेंस में यहाँ पे कोट किया गया है। एंड इनफैक्ट और भी जो लीलाएं हैं भगवान की, भगवान को ही आकर्षित करती हैं। मतलब आप देखिए कि जैसे एक मूवी होती है, एक मूवी में जो एक्टर होता है वो उस मूवी में एक रोल प्ले कर रहा होता है। जब वो उस रोल को प्ले कर रहा होता है तो उस मूवी को जब वो देखेगा रियलिटी में, उसका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ही रोल प्ले किया है। परंतु कृष्ण जिस मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं, कृष्ण उस मूवी को देख के आकर्षित होते हैं, वो उसको फिर से दोबारा से एंजॉय करना चाहते हैं। दिस इज द स्पेशल ब्यूटी। इसलिए भगवान कृष्ण के जो कार्य हैं वो अद्भुत है, साधारण नहीं है। तो अद्भुत कार्यकलापी, ऑर्डिनरी वर्क नहीं है कृष्णा का। कृष्ण की एक्टिविटीज ऑर्डिनरी नहीं है, कृष्ण की एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरा पॉइंट है प्रिय भक्तों से घिरे रहने वाले कृष्णा। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्णा कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। जनरली हम भगवान कृष्ण का जब भी नाम बोलते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम के साथ भगवान कृष्ण का कोई ना कोई पास टाइम जुड़ा होता है, भगवान कृष्ण की लीलाएं जुड़ी होती हैं जो भगवान ने अपने भक्तों के साथ परफॉर्म की। इसलिए भगवान कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते, और ये एक स्पेशल गुण है भगवान कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण को बाकी जो अवतार जो हम बोलते हैं बाकी अवतारों से अलग करता है। एंड देन थर्ड इज, जो हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण क्या है, वो मुरली मनोहर है। यानी कि वो क्या बजाते हैं, वंशी वादन करते हैं, वंशी बजाते हैं। तो कृष्ण की मोहन वंशी, यानी कि कृष्ण की जो वंशी है, जो वो भगवान बजाते थे बांसुरी, भगवान कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी तो सभी लोग आ जाते थे। सारे वृंदावन वासी भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनकर प्रभावित हो जाते थे। एंड केवल वासी नहीं,
वहाँ पे जो गाय थी, पशु पक्षी सभी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित हो जाते थे। इनफैक्ट देवलोक से देवतागण भी उस वंशी को सुनने के लिए आते थे। कृष्ण की बांसुरी इतनी ज़्यादा मधुर थी कि वो सबको बिल्कुल कृष्ण की ओर खींच लेती थी। तो ऐसा नहीं कि आप भगवान राम को बांसुरी के साथ खड़ा कर दो, ऐसा कभी हो सकता है? अगर बांसुरी बजाने की बात आती है तो बांसुरी तो केवल कृष्ण ही बजाते हैं। तो कृष्ण की बांसुरी जो है वो बहुत मोहक है, यानी कि वो अपनी ओर आकर्षित करती है, मोहित करती है। और जब मोहित की बात होती है तो मोहित में रस जुड़ा होता है। तो भगवान कृष्ण बांसुरी के थ्रू रस बांट रहे हैं। वो लोग उस रस को पीने के लिए, उस बांसुरी को सुनने के लिए भगवान के पास आ रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट इज कृष्ण का अतिशय सौंदर्य। अब भगवान कृष्ण जब आए थे इस संसार में तो भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य था, भगवान कृष्ण की जो ब्यूटी थी, भगवान कृष्ण की ब्यूटी बहुत यूनिक थी। ऐसा क्यों? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो उस व्यक्ति को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या होना होगा? सुंदर दिखना होगा। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण he was like the most beautiful person in this world and he is most beautiful person in this world. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर होगा तो वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। इनफैक्ट वो एक नेगेटिव पर्सन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और वो नेगेटिव पर्सन जब भगवान की ओर आकर्षित होगा उससे उसका भला हो जाएगा, उसका भी वेलफेयर हो जाएगा उस प्रोसेस में। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सब लोग मेरी ओर आकर्षित हों, और जब वो मेरी ओर आकर्षित होंगे लोग तो उससे उन लोगों का भला हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि उनका शारीरिक सौंदर्य इतना अधिक था कि उन्हें आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः आभूषण कृष्ण को विभूषित नहीं करते थे, अपितु कृष्ण के सौंदर्य से आभूषण विभूषित हो जाते थे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता होती थी। भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे कि भगवान कृष्ण जब उन आभूषणों को पहनते थे तो आभूषण विभूषित हो जाते थे, ना कि कृष्ण विभूषित होते थे। बल्कि कृष्ण की वजह से आभूषणों की शोभा जो थी वो बढ़ जाती थी। ये थे कृष्ण। तो ये 4 स्पेशल फीचर्स हैं जो भगवान कृष्ण के कृष्ण रूप में पाए जाते हैं, बाकी और रूपों में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट था कि भगवान कृष्ण खुद ही आकर्षित हो जाते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, क्योंकि भगवान की वो जो लीलाएं हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, साधारण लीलाएं नहीं है। दूसरा पॉइंट, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि कोई लीला अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सुना है किसी लीला के बारे में जो भगवान ने अकेले परफॉर्म की? भगवान हमेशा भक्तों के साथ रहकर ही लीलाएं करते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि भगवान बांसुरी बजाते हैं। हम सबको पता है व्हेन वी सी भगवान कृष्ण का जो मुरली मनोहर रूप है वो हम सबको अच्छा लगता है। वो आता है हमारे भजन में, वंशी वदन सुहासा। एंड देन लास्ट पॉइंट इज कि भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य था वो कोई साधारण सौंदर्य नहीं था। लीलाएं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उनका फ्लूट, उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो हमेशा भक्तों के साथ रह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीलाएं करते हैं। सो दैट इज द स्पेशल ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ये आपको माइंड में सेट रहना चाहिए। ये तत्व है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तत्व के लेवल पे ये डिफरेंस है, परंतु हमारे लेवल पे कृष्ण एंड राम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इंटरनली हमें पता है कि यस, इसलिए हम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण में ये 4 स्पेशल गुण हैं। जो पाठ अभी हमने डिस्कस किया उससे पहले वाले चैप्टर का नाम था कृष्ण के गुण। भगवान कृष्ण में बहुत सारे गुण हैं। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे
तो वहां पे क्या किया गया है, वहां पे एक एक गुण को बताया गया है और देन उस गुण के साथ साथ भगवान की कोई ना कोई छोटी सी लीला या पास टाइम को ऐड ऑन किया गया है। हम कहते हैं भगवान कृष्णा तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं, तो वहां पे एक रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपको ये जो गुण है मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, आप इन गुणों को पढ़िएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये गुण आए तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि भगवान के अंदर कौन से गुण हैं, वो गुण कैसे हैं। और जब भगवान के गुणों के बारे में हमें पता चलेगा तो भगवान के गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगेंगे। अगर हमारे अंदर अपने गुण अगर हम चाहते हैं विकसित हो, अगर हम भगवान को देखेंगे तो हम भगवान से उन गुणों को ले सकते हैं, मतलब भगवान दे देंगे हमें वो गुण कृपा करके। बट इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि गुण क्या है। अगर हमें गुणों के बारे में नहीं पता होगा तो हम गुण विकसित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो विद दिस नोट हम आज के इस प्रवचन को ही विराम देते हैं।